जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। दोस्तों समय का अभाव बहुत ही कम है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, देखिए एएससी 303 आपके पेपर कोड का नाम है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पैलियोग्राफी इन एंशिएंट इंडिया पेपर का नाम है। 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर दिए हैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 2024-25 सत्र वाले में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, जिस क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाए हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे ताकि जो बाकी बच्चे हैं उन सब का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका देखें, पारसी देवमंडल अंकित है। तो जो पारसी देवमंडल अंकित है वो कनिष्क की मुद्राओं पर अंकित है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर एक दिन में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने गूगल से ढूंढे हैं और गूगल आपके सारे जानकारियां सही नहीं दे पाता है। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत उसे कमेंट करिएगा। हम लोग कमेंट बॉक्स में भी इन सारे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो एनालिसिस है हम लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देता हूं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने साओ नानो साओ उपाधि धारण की थी। तो ये कनिष्क ने धारण की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। और लगातार आपके जो क्वेश्चन पेपर मैं दे रहा हूँ यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चंस को। अभी आप लोगों का दोपहर में एग्जाम है तो दोपहर से पहले अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए वीणा वादक प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया। वीणा वादक प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया था। समुद्रगुप्त ने। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि को उत्कीर्ण, ठीक है, खरोष्टी लिपि को उत्कीर्ण नहीं करवाया। तो ये आपके कनिष्क ने थे। ठीक है, कनिष्क ने अपनी जो मुद्राएं थी उस पर खरोष्टी लिपि को इन्होंने उत्कीर्ण नहीं कराया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया था। तो देखिए समुद्रगुप्त ने केवल स्वर्ण मुद्राओं को परिवर्तित किया था। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछता कि जो गुप्त शासक है उन्होंने किस प्रकार की मुद्राओं को परिवर्तित किया, तो जो गुप्त शासक थे वो स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों मुद्राओं को परिवर्तित किया था, लेकिन केवल समुद्रगुप्त पूछा है तो केवल स्वर्ण मुद्राओं का जो परिवर्तन किए थे वो समुद्रगुप्त है। और जो गुप्त काल है वो विशेष करके स्वर्ण मुद्राओं के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखें, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने पहली बार रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। तो जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये सबसे पहले ये गुप्त सम्राट थे और इन्होंने क्या रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, देखिए मैंने किसी भी दो पेपर आपको दोनों के मैंने आंसर किया आपको नहीं दे पाया क्योंकि समय का अभाव बहुत ही कम है। आप लोग देख रहे होंगे इसी में डीडीयू में को कोरिकुलर के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो बाकी बच्चे जो हैं उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपका आंसर की नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर दिया हूँ मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि उस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं और आप लोग काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न क्या है आपका, अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने चलाए। तो ये समुद्रगुप्त ने चलाए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया दोस्तों, मध्य एवं दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख हैं। मध्य एवं दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाले जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस भाषा में है या फिर किस लिपि में है। तो ब्रह्मी लिपि में है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सी लिपि सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये किलाक्षर लिपि दोस्तों आपके सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो किलाक्षर लिपि है ये मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है किस शैली में उत्कीर्ण हुई है। तो ये चंपू शैली में उत्कीर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, ब्रह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचक कौन था। ब्रह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचक कौन था। तो ये जेम्स प्रिंसेप थे। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 11 का आपका।
ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। मेरे पास 6 सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब क्वेश्चन पेपर आपने सेंड किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। जब आपके जूनियर बच्चे आएंगे तो मैं उनको क्वेश्चन पेपर दिखा सकूँगा, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं सेंड करना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 76 075 74 584 इस नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैंने 2 पेपर हुए, दोनों को मैंने आंसर की आपको नहीं दे पाया, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़्यादा व्यस्तता है। को करिकुलर के भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, डीडीयू ने इसका भी जो है डेट शीट जारी कर दिया। इसी में आपके जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर, इनको भी पढ़ाना है, तो सारे क्लासेस अटेंड करने में समय लग जा रहा है। आंसर की मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन इस नंबर पर जो मैंने आपको दिया है, प्लीज़ देखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप लोग सेंड कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग 6 सेमेस्टर में जाएंगे, आपको मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा, तो जो 5th सेमेस्टर के बच्चे आएंगे तो मैं उनसे कह सकूंगा कि आपके जो 6 सेमेस्टर के जो 5th सेमेस्टर के थे आपके सीनियर लोगों ने भेजा है, ठीक है। उसी तरह से 6 सेमेस्टर में भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा दोस्तों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक दूसरे की मदद ही हम कर सकते हैं। इस नंबर आपको सेंड करना है, टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल भी सेंड नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, देखिए व्याघ्र पराक्रमः मुद्रा लेख उत्कीर्ण है किसकी मुद्राओं पर? तो समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, देखिए इस प्रकार का प्रश्न नंबर 13 में इस प्रकार का एक चिन्ह बना है, या तो आप इसे कह सकते हैं ये किसी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो ये किसी लिपि में लिखा गया है, तो इसका लिप्यांतरण क्या होगा? तो इसका लिप्यांतरण देवानाम होगा, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है, इस तरह से कोई प्रतीक बना है, चिन्ह बना है या फिर लिपि है, तो यह प्रतीक जाना जाता है, ठीक है, ठीक है, ये प्रतीक है, तो ये प्रतीक जाना जाता है, इस तरह से बना हुआ है, तो इस प्रतीक को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे नंदी पद के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, देखिए इस तरह का बना हुआ है आकृति या फिर लिपि, तो ये लिप्यंतरण है, क्या लिखा हुआ है ये? तो ये आपका निगम लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इस तरह की एक लिपि लिखी हुई है, ठीक है, और पूछ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखें इसको मैंने सर्च किया है, ठीक है, गूगल पर मैंने इसको सर्च किया, तो इसका देवा नाम प्रिय दिखा रहा था, ठीक है। अब आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। प्रश्न नंबर 16 को लेकर के कमेंट जरूर करेंगे, अगर कमेंट करने का समय नहीं है तो इसे अपनी बुक में जरूर ढूंढ कर पढ़ेंगे, ठीक है। चले अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखिए मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके ढूंढ पाऊँ, किताबों में ढूंढने में बहुत ही समय लगता है, ठीक है। अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक था, तो ये अंतिम शासक विम कड़फिसेस था, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक अर्धोक्षों से संबंधित है? देखिए ऐसे आंसर आसान होते हैं और जल्दी मिल जाते हैं, बुक में सीधे सीधे दिखाई देता है, ठीक है। कार्नुकोपिया से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन जो ज़्यादा कठिन है वो आपके नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। देखें प्रश्न नंबर 20 क्या है, शिवनंदी प्रकार की मुद्रा किसने जारी किया? तो बिम कड़फिसेस ने जारी किया था, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सर्वलोक ईश्वरस सर्वलोक ईश्वरस महेश्वरस उपाधि किसकी मुद्राओं पर अंकित है? तो ये उपाधि विम कड़फिसेस की मुद्राओं पर है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 आपका, भारत की प्राचीनतम लिपि है? तो ब्रह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन है, ये ऑप्शन आपका राइट है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मी लिपि को भगवान ब्रह्मा ने लिखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, गुप्त मुद्राओं पर कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? गुप्त की मुद्राओं पर संस्कृत भाषा हुई है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का।
ठीक है, गुप्त मुद्राओं पर कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? संस्कृत भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो मुझे लग रहा है 100% आने वाला है। बाएं से दाहिने लिखी जाने वाली लिपि है ब्राह्मी लिपि को, ठीक है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है? किसकी मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर इस तरह का प्रतीक, ठीक है, अंकित है? तो ये कनिष्क की मुद्राओं पर है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? अपनी पुत्री के लिए किसने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया? तो ऋषभदेव ने। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 है आपका 27 नंबर। समर सत वितत विजयो उपाधि अंकित है। समर सत वितत विजयो, ये उपाधि आपकी समुद्रगुप्त की है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्या पूछा गया है? देखें, किसने अप्रतिरथ उपाधि अपनी मुद्राओं पर धारण की थी? अप्रतिरथ, ठीक है, अप्रतिरथ उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यूपीएस में आपके कुछ और आंसर दिए होते हैं और गूगल पे कुछ और मिल जाते हैं, किताब में कुछ और दिए रहते हैं, तो किताब वाला आप लोग मान के चलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। माहेश्वर मुद्रालेख उत्कीर्ण है। माहेश्वर मुद्रालेख विम कड़फिसेस की मुद्राओं पर उत्कीर्ण है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा है? प्राक्य मौर्यकालीन अभिलेख है। प्राक्य मौर्यकालीन अभिलेख हाथी गुम्बा अभिलेख है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर इस तरह का एक चिन्ह बना है प्लस का, और ये पूछ रहा है ब्राह्मी लिपि में अक्षर है, तो ब्राह्मी लिपि में ये अक्षर क है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से एक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और ये पूछ रहा है कि ब्राह्मी अक्षर है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, तो इसका अक्षर का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्राह्मी अक्षरों में कौन देवनागरी अक्षर न है? देवनागरी अक्षर पूछा है, तो देखें यहाँ पर इस तरह से जो बना हुआ है, ठीक है, ये न है, देवनागरी लिपि में ये आपका लिखा गया है, ठीक है। 34 का ए ऑप्शन राइट है। देखिए 33 नंबर प्रश्न इन्होंने नहीं भेजा है, तो इसके लिए कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपको केवल नहीं मिला है। इस तरह से आपका एक चिन्ह बना हुआ है, ब्राह्मी अक्षर है, और ये पूछ रहा है कि ये ब्राह्मी अक्षर क्या है? तो ये ब्राह्मी अक्षर थ लिखा हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें यहाँ से ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 36 है आपका। देखें ओएसओ अंकित है, तो जो ओएसओ है ये आपका विम कड़फिसेस की मुद्राओं पर अंकित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है, और मैं इसे ढूंढ रहा था तो कनिष्क की मुद्राओं पर मिल रहा था, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 100% राइट है आपका कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। ओएसओ जो अंकित है विम कड़फिसेस की मुद्राओं पर अंकित है 100%, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे, ताकि जो बाकी बच्चे हैं सारे बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। बादलों पर आसीन क्या पूछ रहा है? बादलों पर आसीन राजा एवं शिव प्रकार की मुद्रा किसने चलाई? तो बादलों पर आसीन राजा एवं शिव प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो कनिष्क ने चलाई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले कहीं कहीं पर आपको सी ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है, विम कट फिशेस, तो ध्यान रखेंगे 100% राइट है आपका, कनिष्क आपका राइट आंसर है इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा है? निम्नलिखित देवों में से कौन एक कनिष्क की मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है? तो देखें कौन से देव हैं जो कनिष्क की मुद्राओं पर अंकित नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके विष्णु हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जो विष्णु हैं ये आपके, ठीक है, जो विष्णु हैं ये कनिष्क की कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भगवान विष्णु है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 39 क्या पूछ रहा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था, यानी गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी इनको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये भी मुझे लग रहा है 100% आने वाला है, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। चलें प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। परम भागवत लेख युक्त मुद्रा
प्रकारों को जारी किया गया था, किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि अपनी मुद्राओं पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 है 42 नंबर, बयाना विधि से बहुतायत सिक्के मिले हैं। तो बहुतायत सिक्के गुप्त वंश के मिले हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपका, छत्र प्रकार के सिक्के संबंधित हैं। छत्र प्रकार के सिक्के दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर छत्र प्रकार के सिक्के आपके संबंधित हैं। ठीक है, छत्र प्रकार के सिक्के यानी छत्र बने हुए जो सिक्के हैं वो किसकी मुद्राओं पर हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, देखें किस मुद्रा पर सर्व राजोच्छेता मुद्रा लेख अंकित है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो सर्व राजोच्छेता मुद्रा अंकित है वो न्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्राओं पर अंकित है, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन है, देखिए चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी। चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं सेंड करना है। ठीक है, 7607574584। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 46 है, देखें चीनी स्रोत में ब्रह्मी के आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ब्रह्म को होगा। ठीक है, मैंने ढूंढा गूगल पर, इसको ढूंढा है। डी ऑप्शन आपका मिल रहा था यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे इसका। प्रश्न नंबर 46 का अगर आप लोगों को पता है राइट आंसर तो कमेंट कर देंगे, नहीं तो 100% अगर गूगल पे दिया है तो आपका सही भी होना चाहिए। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त मुद्राओं की विशेषता नहीं है? गुप्त मुद्राओं की विशेषता क्या नहीं थी? तो देखिए अश्वारोही राजा थे और लक्ष्मी का अंकन, ये तो 100% कन्फर्म है आपका। अब राजा का आवच और शिकार का दृश्य, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखें डी ऑप्शन आपका मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसे ढूंढा है तो शिकार का दृश्य मुझे मिल रहा था कि जो गुप्त मुद्राएं की विशेषता नहीं है उसमें शिकार का दृश्य नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी का ऑप्शन 100% करेक्ट होना चाहिए। मैंने इसे गूगल पे बहुत ढूंढा है। ठीक है, चले तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर किसी बच्चे को पता है प्रश्न नंबर 47 का एकदम राइट आंसर क्लियर हो तभी आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों का भी गलत ना होने पाए। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 48 क्या है, किस मुद्रा पर लिच्छवयः मुद्रा लेख पाया जाता है? तो यह राजा रानी प्रकार की मुद्रा पर पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है आपका, देखें देवोगंगा अंकित है। देवोगंगा किसके मुद्राओं पर अंकित है? देवोगंगा तो ये समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 49 का। दोस्तों आपके जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिए हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं बिल्कुल भी आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। काफ़ी अच्छे से एकदम इसे रट डालिए, यहाँ से आपके एकदम भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो मैंने नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग ज़रूर सेंड कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर, और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं सेंड करना है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्कों पर बौद्धो यानी बुद्ध की आकृति अंकित करवाई? तो जो आपके कनिष्क थे इन्होंने अपनी मुद्राओं पर भगवान बुद्ध की मूर्ति या फिर आकृति बनवाई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।